कहा था ना अविनाश मिश्रा, इस नाम को आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। ये लाइन तो दोस्तों आपको याद होगी ही, जब अविनाश मिश्रा ने ये लाइन बोली थी बिग बॉस के घर के अंदर। लेकिन दोस्तों ये लाइन फिर से बोलने की ज़रूरत आन पड़ी है। उसका रीज़न है दोस्तों के हाल फिलहाल में, मतलब कल की ही ये बात है। कशिश कपूर और रजत दलाल ने एक वीडियो बनाया है, जो इनका आता रहता है वीडियो। उससे पहले एलविस यादव वो वीडियो बनाया करते थे, जिसमें अविनाश मिश्रा और ईसा का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा जो ईसा और अविनाश स्विट्जरलैंड भी गए थे, बैंकॉक आई थिंक गए हैं, नहीं गए हैं आई डोंट नो। तो यहाँ पे रजत दलाल का कहना है कि अविनाश और ईसा बैंकॉक गए थे, तो भाविका शर्मा ने, जो उसकी रियल गर्लफ्रेंड थी, उसने ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो कर दिया अविनाश मिश्रा को। और यहाँ पे हैरान होके कशिश कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो यहाँ रजत दलाल बोलता है कि हाँ, तो फिर ईशा कौन हुई? तो ईशा को बोला गया हाफ गर्लफ्रेंड। और ये बात अभी अवीशा को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने स्टोरी डाली। अवीशा के फैंस बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। इतना मतलब भड़क चुके हैं फैंस के, गंदी गंदी गालियां अब रजत दलाल को पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रजत दलाल का दोस्तों मैं आपको नेचर बता दूं कि ये कब पलट जाए, कब किस मुद्दे पे कंट्रोवर्सी कर दे। बिना कंट्रोवर्सी के मुझे नहीं लगता कि रजत दलाल का कोई वजूद है। आपने देखा होगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी में बाहर निकलने के बाद किसी को भी अपशब्द बोलना, किसी को भी डिफेम करना अवीशा ने नहीं किया है। और जबकि रजत दलाल का जो रोटी पानी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि चल रहा है कंट्रोवर्सी के ही थ्रू। बिना कंट्रोवर्सी के आप बता दो मुझे कि रजत दलाल को आपने न्यूज में कब देखा था? उसके बिना कंट्रोवर्सी के उसके व्यूज ही नहीं आते हैं। उसका कंटेंट ही कंट्रोवर्सी करना है। महाकुंभ में जाके पुजारियों को पकड़ना, फिर घर पे एक बार पुजारियों की इसने मार लगाई थी। हालांकि वो फर्जी पुजारी थे, जानते हैं हम। तो क्या फर्जी लोग सनातन में या ये पुजारी ही पाए जाते हैं? और अदर कास्ट में भी कितने ही लोग हैं जो फर्जी दुकान लगा के बैठे हैं, उनको भी एक्सपोज करो। लेकिन नहीं, जो इसकी पकड़ में होता है, जो इसको लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये उसके ही पीछे पड़ जाता है। आपने देखा होगा अभी एलविस यादव और प्रिंस नरूला का जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, फाइटिंग, उसमें भी ये आ गया था अपनी टांग अड़ाने के लिए। हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो प्रिंस ने जो एलविस को ये धमकी वगैरह दी है, तुम देख मेरे भाई, जहाँ मर्जी बुला लेना, अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं खुद आ जाऊँगा। मतलब झगड़ा उन दोनों के बीच चल रहा है। दोनों ही कैपेबल हैं अपनी अपनी फाइट को हैंडल करने के लिए, लेकिन ये अपना नाम थोड़ा सा उसमें बना लेना चाहता है। कहीं से तो कहीं इसका नाम ऊपर रहे, ऐसा ना हो कि दब जाए इसका नाम। और फिर उसके बाद एज इट इज जैसा होता है कि भाई साहब फिर माफ़ी भी मांगते हैं, या फिर अपने आप को दूर भी करते हैं उस पूरे लफड़े से। आज एक वीडियो और सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है रजत दलाल कि भाई मैं तो बीच बचाव करने गया था, मैं तो सुलझाने गया था मैटर को, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो ठीक है। ऐसे करके इसने उस लफड़े से अपने आप को अलग कर लिया। तो ऐसा ही तो होता आया है। अभी चुमदरांग का जो केस हुआ था, चुमदरांग के बारे में भी जो बोला था, हालांकि उस वक्त मैं अब भी उस चुमदरांग को जो बोला था उसमें मैं अब भी सपोर्ट करता हूँ एल्विस को, रजत को, जो इन लोगों ने बोला था। लेकिन पलटी तो इसने वहां पे भी मार दी थी। इसने क्या बोला था चुमदरांग के केस में कि मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मेरे सिर्फ शब्द थे, लिखा किसी और ने था। ये इसके हालात हैं। बॉडी फुला के घूमता है और एक स्टैंड पे ये काबिज नहीं रह सकता। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी और दबाव पड़ेगा इस पे ना, और दबाव पड़ेगा तो शाम तक हो सकता है ये स्टोरी डाल दे। और स्टोरी कैसी होगी? सबसे पहले तो राम राम। जो आपने देखा होगा कि मैंने अविनाश मिश्रा और ईसा के बारे में जो बोला है, वैसे तो मैंने इतना कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को अगर बुरा लगता है तो मैं उस पार्ट को ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम करवा दूंगा। शब्द वो मेरे थे, मुझे लिख के किसी और ने दिया था। ऐसा ये बोलता हुआ दिखाई दे सकता है आज शाम तक। फिर उसके बाद दोस्तों जब इसने ये पूरी वीडियो बना दी, रिलीज कर दी, उसके बाद इसको हेट तो मिल ही रहा है,
मैं बोलता हूं दोस्तों, इतना इस पे प्रेशर डालो, इतना इसको भर भर के आशीर्वाद दो, जो शाम तक इसकी अकल ठिकाने आ जाए, ऐसे किसी का नाम ना ले। इसके लिए अभी तक बिग बॉस ओवर ही नहीं हुआ है। यही ट्वीट अविनाश मिश्रा ने किया और ईशा ने भी किया है। बहन बहन बोल के तुम बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथ से हालांकि कोई खून का रिश्ता तो है नहीं, मुंह बोली, जबकि उसे नीचा दिखाने की तुमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भाई तुमसे अच्छा तो फिर उसके दुश्मन जो बने थे वो ठीक हैं, वो कम से कम अपना मुंह तो बंद किए हुए हैं। बैंकॉक जाए वो अविनाश के साथ जाए, किसी के भी साथ जाए, किसी और को तो लेना देना है नहीं, लेकिन तू बड़ा नोटिस कर रहा है कि भाविका शर्मा बैंकॉक की ट्रिप, मतलब करणवीर इन लोगों का सबसे पक्का वाला दुश्मन था, वो अपना मुंह बंद किए हुए है, लेकिन इसको देखो क्या खुजली है। तो इसलिए बोलता हूं दोस्तों, यूट्यूबरों का ना यही है, ये अपने छपरी पने से बाज नहीं आते। इनके लिए बिग बॉस खत्म होता ही नहीं है। इनके लिए जिंदगी भर बिग बॉस एक तमगा लटका के घूमते हैं, पहचान बना के बिग बॉस की। और यही कारण है दोस्तों कि अब की हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकता, कि इस बार यूट्यूबरों को इग्नोर किया जाए। और मैं चाहता हूं कि इग्नोर किया ही जाए, इनको ना बुलाया जाए भाई। बहुत ज़्यादा ये बेकार लोग हैं, सस्ते और घटिया और ओछे ओछे लोग हैं भाई। स्ट्रांग पर्सनैलिटी, टीवी स्टार स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं, मुझे तो यही लगता है। जैसे कि अविनाश मिश्रा टीवी इंडस्ट्री का बंदा, ईशा टीवी इंडस्ट्री की बंदी, विवियन डी सेना टीवी इंडस्ट्री, ये लोग कितने स्ट्रांग हैं, बिलीव है इनको अपने आप पे। लेकिन इनको ये क्योंकि यूट्यूबर होते हैं, वो व्यूज़ के भूखे होते हैं, तो व्यूज़ लेने के लिए बिग बॉस उनका ओवर कभी होता ही नहीं है। कभी किसी पे लालछन लगा दिया, कभी किसी पे लालछन लगा दिया। और इसको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब मैंने ये बात अवीशा को बोली है, बोल रहा हूं, तो मुझे पे हेट आएगा ही आएगा। और इसको जितना हेट दोगे, आपको लगता है कि हम हेट दे रहे हैं, उसको तकलीफ हो रही होगी, नहीं, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है इस हेट से। उसे ऑक्सीजन, भाई जिंदा वो कैसे है, उसका सोशल मीडिया पे वजूद कैसे है, वो ऐसे ही तो है। अगर उसके बारे में कोई बुरा भला ना कहे, उसके वीडियो पे कोई रिएक्ट ना करे और वो कोई कंट्रोवर्सी ना करे, तो कोई वजूद है रजत दलाल का? आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई है। अच्छा ठीक है, अगर वो इतना ही 30 मार खा है तो अपने इसी स्टैंड पे काबिज भी रहे ना, पलट क्यों जाता है? मेरा तो ये सवाल है। पलटेगा भी, हो सकता है आज पलटे, हो सकता है कल पलटे, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है। चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पहले इकट्ठे हो जाएं, दूर तक ये वीडियो फैल जाए, उसके बाद आज शाम को या कल सुबह तक एक अपोलॉजी वीडियो या फिर एक रिएक्शन टाइप का आ जाएगा। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। अवीशा ने, दोनों ने ही ट्वीट साथ में किया है, दोनों ने ही स्टोरी साथ में लगाई है और नाराजगी जाहिर की है दोनों ने ही। और खफा तो बहुत ज़्यादा ईशा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईशा को बिल्कुल रजत दलाल से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की ओछी बातें ईशा के लिए करेगा। तो जो ये होते हैं ना भरोसे वाले, वो ही वो वाले होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।